ये जो परिस्थिति नई नहीं है, इसकी पटकथाएं आज से 2-3 महीना पहले ही लिखी जा चुकी थी। और वो पटकथा ये थी कि 2023 में सत्ता का परिवर्तन की बात हुई थी या आपस में कुछ चर्चाएं हुई थी और एक धड़ा नीतीश कुमार पर दबाव डाल रहे थे कि सत्ता का परिवर्तन हो और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया जाए। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ललन सिंह के इस्तीफे की जो पटकथा था वो 2 महीने पहले ही लिखी जा चुकी थी। एक सप्ताह पहले ललन सिंह ने इस्तीफा भी नीतीश कुमार को सौंप दिया था, लेकिन लिफाफे खुले नहीं थे। ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान जो है वही खुलने वाली थी और तय थी कि 29 दिसंबर को जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है उसमें ललन सिंह से इस्तीफा जो है ले लिया जाएगा। और क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, पहले उनके इस बयान को सुनिए। ये जो परिस्थिति नई नहीं है, इसकी पटकथाएं आज से 2-3 महीना पहले ही लिखी जा चुकी थी और वो पटकथा ये थी कि 2023 में सत्ता का परिवर्तन की बात हुई थी या आपस में कुछ चर्चाएं हुई थी और एक धड़ा नीतीश कुमार पर दबाव डाल रहे थे कि सत्ता का परिवर्तन हो और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया जाए। लेकिन एक धड़ा जदयू में ऐसे भी हैं कि जो ऐसा करने से रोकते थे और यही कारण है कि जिस दिन तय हुआ कि दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड की कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसके एक सप्ताह पहले काफ़ी झड़प हुई थी दो नेताओं में, खास करके एक नेता से। और उसी दिन फाइनल हो गया था कि अब ललन बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे। तो कैसे नहीं रहेंगे, तो उसके लिए एग्जीक्यूटिव ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो उनको पदस्थ कर सकती है। और इसीलिए एक सप्ताह बाद शेड्यूल बन गया कि 29 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। तो हम लोगों को तो पहले ही पता चल गया था, जानकारी हो गई थी कि जो नीतीश कुमार जी हैं, वो जो पहला प्रस्ताव आया कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, उसके पक्ष में नीतीश कुमार जी नहीं दिखे और इसीलिए ललन बाबू को अपदस्थ करने की बात आई और 29 तारीख को आपने देख लिया। इस्तीफा लगभग एक सप्ताह पहले दे दिया गया था, मिल गया था नीतीश जी को, लेकिन पार्टी में कुछ और गतिरोध नहीं हो इसके लिए वो लिफाफा बंद रहा, किसी से कहा नहीं गया। और चूँकि डेट पहले तय भी हो गया था, तो वैसी परिस्थिति में उसी दिन बात आई और प्रस्तावक खुद ललन बाबू बने और नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो ये पटकथा पहले की थी। आज जो परिस्थिति है, मैं यही समझता हूँ कि अब ललन बाबू 12 या 11 विधायकों की एक जमात लेकर के गए थे। अब ये लोग क्या करते हैं समझ में नहीं आता है अभी तक, या हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि अभी राजद का अपर हैंड है, इसलिए कि विधानसभा का अध्यक्ष उनके हैं। अगर 12 विधायक गुट बना करके कुछ ऐसा करेंगे तो संभव है कि नीतीश कुमार जी की सरकार डगमगा जाए। लेकिन फिर यहाँ पर जो 2-3 आदमी चाहते थे कि केशरी प्रसाद मुख्यमंत्री नहीं हों, वो अंदरूनी कहीं न कहीं से बात उनकी हो चली है कि समय आने पर नीतीश कुमार जी को मदद किया जाएगा। यानी मेरे समझ से नीतीश कुमार जी फिर पलटी मार सकते हैं।
मांझी जी, दो लोगों का नाम आप बता रहे थे कि लड़ाई हुई थी, नाम नाम तो पहले हम बता दिया है। थोड़ा ही एक बार बात फिर बता दीजिए एक जरा। ही बात करने में तो ज़रा कैसा तो लगता है, लेकिन तो भी बता दिया है। तो क्या है, ललन बाबू और ब्रिजेंद्र बाबू, ब्रिजेंद्र यादव, ये दोनों इस बात के समर्थक थे कि तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और उधर से वो चौधरी जी जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, विजय कुमार चौधरी जी, अशोक चौधरी जी जो भवन निर्माण मंत्री हैं, और फिर संजय झा जो सिंचाई मंत्री हैं, ये तीन प्रमुख नेता हैं जो कहीं न कहीं एनडीए से तालमेल की बात करते रहे हैं। और आप लोग बीच में सुना होगा भी कि संजय झा शीर्ष नेताओं से, एनडीए के नेताओं से मुलाकात भी आज से 1 महीना पहले की थी। तो ऐसा लगता है हमको कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी आश्वस्त हो चले हैं कि यदि ललन बाबू 12 विधायकों को इधर उधर कर सकते हों और लालू प्रसाद जी कुछ दूसरा कवायद करेंगे, तो शायद उनको मदद कहीं से मिल जाएगी और वो मुख्यमंत्री के रूप में जैसे हैं वैसे बने रहेंगे। ऐसा उनको भान हो गया है, इसीलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाने का काम किया। तो आपने सुना जीतन राम मांझी सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो पटकथा है ये 2 महीने पहले ही लिखी जा चुकी थी, क्योंकि 2 महीने पहले दिल्ली में 2 गुटों में बड़े भयंकर तरीके से लड़ाई हुआ। सबसे पहला गुट एक विजेंद्र प्रसाद यादव और ललन सिंह, तो दूसरे तरफ विजय चौधरी, अशोक चौधरी और संजय झा के बीच। संजय झा, अशोक चौधरी और विजय चौधरी चाहते थे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन ललन सिंह और विजेंद्र प्रसाद यादव चाहते थे कि मुख्यमंत्री तेजस्वी बने। लेकिन नीतीश कुमार असहमत थे, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते थे, और इसी वजह से दिल्ली में 2 गुटों के बीच लड़ाई चली और अंततः यह फैसला लिया गया कि ललन सिंह से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद जो है वो ले लिया जाए। लेकिन अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या एनडीए के साथ जा सकते हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं और आगे का रुख क्या होगा। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।